राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो धनतेरस के दिन यम के लिए दीपदान कैसे किया जाता है उसकी विधि बताने जा रही हूँ। तो घर के मुख्य द्वार पर दाएं हाथ पर जो है यम के लिए दीपदान किया जाता है। तो वहीं मैं मुख्य द्वार पर ही जो है आपको दाएं हाथ पे ये विधि करके दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है आप सामग्री देख लीजिए। तो आटा लेना है गूथा हुआ और गोल गोल लेई बना लीजिएगा। फिर इस प्रकार से जो है अंगूठे की मदद से जो है आप चौमुखा दिया तैयार कीजिएगा। साथ ही साथ जो है हमने सूखा आटा भी लिया हुआ है, इससे हम जो है स्वास्तिक बनाने वाले हैं। आप चाहें तो रंगोली के कलर से भी जो है स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद हमने गेहूं लिया हुआ है जो कि हम दीपक के नीचे रखेंगे। दीपक जो है खाली धरती में नहीं रखा जाता है, इसलिए जो है अनाज के ऊपर रखना चाहिए। और मैंने दीपक यानी मिट्टी के पात्र में क्यों गेहूं लिया है, क्योंकि जैसे कि कई क्षेत्रों में यह भी मान्यता है कि यम के लिए जो भी दीपदान किया जाता है तो कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं जाती है। तो इस मान्यता के आधार पर इसीलिए मैंने मिट्टी के दीपक में गेहूं लिया है कि इसका भी जो है विसर्जन हो जाएगा और आटे का दीपक जो है कुत्ते को खिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बतासे भी रखे हैं, भोग लगाने के लिए कुछ भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम जो है यहाँ पे स्वास्तिक बनाने जा रहे हैं। तो आप सही तरीके से, जैसे कि बीच से क्रॉस नहीं किया जाता है स्वास्तिक को, तो जैसे मैं बना रही हूँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। पहले 5 जैसा आधा बन जाएगा, फिर इस साइड का बनाइएगा। कुछ और सामग्री जान लेते हैं। तो यम देवता का पूजन इसमें बताया गया है, जिसके लिए जो है हमें चंदन, कुमकुम इत्यादि चाहिए होगा, फूल कुछ चाहिए होंगे। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए जैसे कि सरसों का तेल उपयोगी होता है तो वो आप रख लीजिएगा। और साथ ही साथ माचिस, बाती वगैरह रख लीजिएगा। ये जो 4 बिंदु हमने बनाए हैं इनके बिना जो है स्वास्तिक अधूरा होता है। तो इस प्रकार से बीच में 4 बिंदु ज़रूर बनाइएगा। और फिर अगल बगल जो है 2 खड़ी लाइनें भी ज़रूर बनाई जाती हैं, इनके बिना स्वास्तिक अधूरा है। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें हम ऊपर पहले दिया रखेंगे जिसमें हमने गेहूं रखा है, और फिर जो है इसके ऊपर आटे से बना दीपक रखेंगे और बाती रखेंगे, लंबी बातियां। आप चाहें तो 4 बातियां बना सकते हैं। और सरसों के तेल का विशेष महत्व होता है यम के लिए दीपदान करने के लिए। तो हम सरसों के तेल से ही जो है दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं। जब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं तो किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं कि अपने आप को शुद्ध किया जाता है। बिना पवित्रीकरण आचमन किए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है अशुद्धता की अवस्था में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर फूल की मदद से 3 बार जल डाल करके पवित्रीकरण कर लेना है। फिर आचमन करना चाहिए। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए जो है जल ग्रहण करना होता है, पीना होता है। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन कीजिएगा। चौथी बार जो है ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लीजिएगा। अब आचमन के बाद यम दीपदान में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि होती है ध्यान देने योग्य, वो यहीं पर होती है संकल्प लेना। देखिए, हम यूं ही कहीं पर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन हम चौमुखा दीपक किसके लिए रख रहे हैं, किस मनोकामना से प्रज्वलित कर रहे हैं, ये संकल्प में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना संकल्प के आधा ही फल पूजा का मिलता है। तो हाथ में जल लेकर के मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, अपने पति पुत्र की लंबी आयु के लिए या फिर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यम दीपदान करने का संकल्प लेती हूँ। यमराज देवता के साथ माता लक्ष्मी इस दीपदान से प्रसन्न हो, ऐसा बोल करके खड़े हाथों से संकल्प रखिएगा, ठीक है। ये संकल्प रखना महत्वपूर्ण होता है। अब हम यहाँ पे जो है एक सिक्का डालेंगे दीपक में माता लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप। जैसा कि लोग कौड़ी भी डालते हैं, मैं यहाँ पे सिक्का डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर जो है दीपक प्रज्वलित करना है ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए। और फिर यम देवता का भी ध्यान करते रहिएगा। दीपक प्रज्वलित करते समय भी यमाय नमः, यमाय नमः, लक्ष्मय नमः, लक्ष्मय नमः, इस प्रकार से ध्यान करते रहना है।
फिर जो है दीपक का पूजन करना होता है। सबसे पहले जो है 2 फूल लेकर यमाय नमः महालक्ष्मी नमः ऐसा ध्यान कर लीजिएगा और फिर थोड़ा सा जल घुमाइएगा दीपक में, ठीक है। इस प्रकार से जल घुमाने के बाद फिर चंदन और कुमकुम से दीप देवता का पूजन होगा, ठीक है। यहाँ पे दीपक के पास यम देवता का पूरा पूजन करने के लिए बताया गया है, तो चंदन और कुमकुम जरूर लगाइएगा। यमाय नमः महालक्ष्मी नमः बोलते हुए अक्षत अर्पित करना चाहिए और फूल चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो दीपक के नीचे जो है पूरी तरह से फूलों से सजा सकते हैं। महालक्ष्मी को जो है अच्छी साफ सुथरा चीज़ें सजी धजी अच्छी लगती हैं, तो फूल चढ़ाएं विभिन्न प्रकार के। फिर कुछ भी नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, तो चाहे कुछ ना हो तो मिश्री ही भोग लगाएं, लेकिन लगा ज़रूर दी। यहाँ पे मैंने जो है भोग के रूप में बतासे अर्पित किए हैं। जैसे कि जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है, तो 3 बार हम जो है जल का घेरा लगाएंगे। आचमन के लिए जल अर्पित करने की भावना करके जो है प्रार्थना कीजिएगा कि जो है नैवेद्य भगवान स्वीकार करें। एक और विशेष बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरी पूजा विधि आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करनी है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। और जैसा कि मुख्य द्वार में सीधे हाथ में यानी दाएं भाग में ही ये दीपक रखा जाता है। मंत्र भी स्क्रीन पे बता दूंगी, इस मंत्र को बोलते हुए ही जो है आप दीप देवता का पूजन करिएगा। इस मंत्र में जो है यही इसका अर्थ होता है कि मृत्यु और पास के देवता यमराज माता लक्ष्मी सहित प्रसन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी का भी जो है वर्णन मिलता है दीपदान करने के लिए जो है धनतेरस पर। तो इसीलिए इस मंत्र को ही ध्यान में रखते हुए जो है इस दीपक में माता लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप जो है कौड़ी या फिर जैसे कि मैंने लक्ष्मी यानी कि सिक्का डाला हुआ है, तो इसीलिए डाला जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी का भी ध्यान किया जाता है दीपदान करते समय। तो ये हुई बात। साथ ही साथ जब आप सुबह उठेंगे तो क्या करना है, ये जो दीपक रहेगा आटे का है तो इसको गूंथ करके जो है कुत्ते को खिला देना है। बातियां यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा, गड्ढा खोद करके बातियां उसमें गड़ा दीजिएगा। और अगर आप दीपक में दीपदान कर रहे हैं मिट्टी का है तो उसको भी जो है धरती में गाड़ देना होता है, ठीक है, या फिर आप जल में बहा आइएगा। गेहूं जो है वो कुत्ते को या फिर गाय के लिए आप रख दीजिएगा बाहर ही। और भोग भी आप जो है चींटियों के लिए डाल सकते हैं। हमने जो है स्वास्तिक भी आटे से बनाया था, तो इसीलिए मैंने बताया है आपको कि आप जो है मिश्री वगैरह भोग लगा सकते हैं। तो आटा पूरा समेट के मिश्री में मिला के चींटियों को डालने में आसानी रहती है। आप भी ग्रहण कर सकते हैं भोग और चींटियों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा विधि करनी है। मैं कई पूजा विधि जो है त्योहारों की देती रहती हूँ, पंडितों के घर से ही हूँ, तो शास्त्रीय तरीके से पूजा विधि करके दिखाती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।